हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अपन फाइल बना रहे हैं जीपीएम फाइनल ईयर की। 2 फाइलें बनेंगी इस बार और फर्स्ट जो मैं बता रही हूँ वो अपन बना रहे हैं अभी। तो मैं वीडियो अपलोड करी थी एक फर्स्ट वाली, जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें अपन को फाइल के लिए चाहिए। फिर भी लड़कियों के इतने मैसेज आ रहे हैं कि कौन सी फ़ाइल चाहिए, कैसी फ़ाइल चाहिए। वो मैंने स्पेशल इसलिए बनाई थी ताकि आपको सारी चीज़ों का पता चल जाए कि आपको क्या क्या चाहिए और आप कंफ्यूज ना हो। फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज़्यादा, तो मैं फिर से बता रही हूँ। अभी मैं पूरी फ़ाइल मेरी ये बन चुकी है, तो मैं पूरी बताऊँगी आपको, खोल के सब दिखाऊँगी कैसे कैसे क्या क्या बना है। और उस वीडियो से ही आप सब क्लियर करना, सब कुछ बताऊँगी इसमें कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी फ़ाइल लेनी है। तो ये फ़ाइल जो अपन बना रहे हैं ना, इसके लिए अपन को चाहिए स्क्रैप बुक। मैंने उस वीडियो में बताया था, फिर भी बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्क्रैप बुक या फिर दूसरी कौन सी क्या चीज़ है। ये स्क्रैप बुक है, इसमें कलरफुल पेजेस आते हैं अंदर। पेज जो आएंगे ना कलरफुल आएंगे, अलग अलग कलर के, जैसे ये कलर हो गया, ये कलर हो गया, ऐसे अलग 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 कलर से हैं, कलरफुल पेज होंगे इसमें। ये होती है स्क्रैप बुक, ये अपन को लेनी है जो अभी अपन ये फाइल बना रहे हैं। स्क्रैप बुक आपको लेनी है और उसमें ध्यान रखना कि आप तेज़ कलर मत लेके आना। ये आप तेज़ कलर ले आओगे तो इसमें पेन से लिखा हुआ दिखता नहीं है। इसमें तो फिर भी दिख रहा है, लेकिन मेरे कुछ कुछ पेजेस ऐसे थे इतने गाढ़े कि उसमें लिखा हुआ दिखाई नहीं। जैसे कि ये पेज है, ये बहुत गाढ़ा है कलर, इसमें पेन का लिखा हुआ दिखाई नहीं। इस वजह से मैंने ऊपर से चिपकाना पड़ा है मुझे अलग से ये वाला कागज़ इसके ऊपर, ताकि ये दिखे तो दोबारा दोबारा अपनी मेहनत हो जाएगी। इस वजह से पहले ही देख के लेके आना कि कलर पेजेस के लाइट हों, डार्क कलर ना हो कि जिसमें पेन चला हुआ दिखे ही ना। तो अब शुरुआत करते हैं, मैं बताती हूँ आपको फ़ाइल कि कैसे बनानी है, क्या करना है। और एक बार में अच्छे से समझ लेना, कुछ ना पता चले आपको तो पूछ लेना। तो ये फ़ाइल सबसे पहले आपको अपना ये लिखना है नाम वगैरह। उसमें 6 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। पहला तो अपन को कॉलेज का नाम लिखना है, फिर अपना नाम, फिर फादर्स नेम मत भूलना, ये ज़रूर लिखना है। फिर अपन कौन से ईयर की फ़ाइल है वो लिख देना, रोल नंबर लिख देना यहाँ से, और जीपीएम नीचे सब्जेक्ट डाल देना। ये 6 चीज़ें आपको ये लिखनी ही लिखनी है इसमें, इससे ही सही हो जाएगा। और बाकी जो आपको डेकोरेशन वगैरह करनी है, मेरे पास तो ये फ्लावर वगैरह रखे थे, लेस वगैरह, तो मैंने ये लगा दी। बाकी आपके हिसाब से सिंपल रखना है सिंपल रख लेना, अगर और डेकोरेशन कुछ करना है इस पर तो वो आपकी इच्छा अनुसार है, आप कर लेना जैसे भी करना है। तो इसके आगे अपन शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं ये फ़ाइल। तो फर्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखना है कंटेंट्स, यानी कि फ़ाइल में अपन क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या लिख रहे हैं। ये सब अगर इच्छा है आपकी लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते, लेकिन लिखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छे से मतलब ये पता चलेगा कि कौन से कहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, किस चीज़ के बाद क्या आएगा, और मतलब अच्छा पूरा फाइल में कि अपन ने क्या बनाया है, क्या लिखा है। तो अभी फर्स्ट ये आएंगे भारत की पारंपरिक कढ़ाई, जो कि 8 पॉइंट है। कर्नाटक की कसूती, गुजरात की काठियावाड़ी कढ़ाई, बंगाल की कांथा, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, कश्मीर का कशीदा, पंजाब की फुलकारी, मणिपुर की कढ़ाई, हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई। उसके बाद ये वाले कंटेंट हैं जो अपन को करने हैं आगे, और मैं आगे आपको बता दूंगी ये वाले भी। ये वाले तो अपन ने देखे ही हैं, मैं पिछली वीडियो में इन सब का बताया था अपनी बुक में कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस पेज नंबर पे हैं। ये सब कढ़ाइयाँ मैंने बताई थी, पेज नंबर भी उस पर बेकायदा मैंने बताए थे वीडियो में। तो अब शुरुआत करते हैं। फर्स्ट भारत की कढ़ाई में आता है कर्नाटक की कसूती। अब करना क्या है कि आपको टॉपिक डालना है कर्नाटक की कसूती। ये तो मैंने सिंपल रखा है, मुझे सिंपल अच्छा लगता है, आपकी इच्छा है, आप सजाओ वजाओ कुछ भी, मतलब आपको जो इच्छा पड़े, जैसे भी आपको ड्रॉ वगैरह करना है, कुछ भी यहाँ पे फ्लावर वगैरह बनाने हो, कुछ भी, वो आपकी इच्छा है। तो मैंने पहले टॉपिक डाला कर्नाटक की कसूती। इधर लिखा कर्नाटक की कसूती के बारे में कि भाई कर्नाटक की कसूती क्यों इस नाम से जानी जाती है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे टाँके लगते हैं, ये सब। और दूसरी तरफ मैंने लगाया सैंपल, ऊपर सैंपल लिखा हुआ है। अब सैंपल ऐसा है कि कर्नाटक की कसूती अपन सैंपल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाथ से कढ़ा हुआ ही लगाएं। इसके साथ साथ एक सैंपल लगाना भी ज़रूरत नहीं है कि एक ही लगाना है। इसके साथ साथ आपको जितने भी सैंपल मिले, कोई मतलब फ़ोटो वगैरह मिल जाए, या फिर आपके पास पड़ा हो कोई सैंपल, अपने पास निकल ही आते हैं ऐसे, साड़ी वगैरह पुरानी साड़ी में हो रखा हो कोई काम ऐसा, या फिर ऐसी कर्नाटक की कसूती कोई चीज़ें आपके पास पड़ी हो तो उसको काट कर भी आप लगा सकते हो। अब ऐसा है कि मैंने ये सैंपल बनाया है, अगर मैं इसको यहाँ पे चिपकाती हूँ तो ये पूरा पेज खाली खाली लगेगा। तो थोड़ा अच्छा लगने के लिए ना मैंने इसका पैटर्न पेंसिल से यहाँ ड्रॉ कर दिया, ताकि ये थोड़ा मतलब लगे भी कि हाँ ये ड्रॉ किया है। तो इसको मैंने बाद में ऐसे बनाया है, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया है। तो आप इसको ड्रॉ नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बड़ा बना रहे हो तो यहाँ पे बड़ा बना के भी लगा देना, और आपके पास और भी अवेलेबल हों ऐसे पीसेस, सूट वगैरह पड़े हों, या फिर साड़ी वगैरह में कोई ऐसी कसूती कर रखी, उसको कटिंग करके उसका पीस भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो मैंने आगे लगाए हैं। एक में मैं दिखाती हूँ। सेकंड है गुजरात की काठियावाड़ी कढ़ाई, इसमें भी सेम इधर
आपको थ्योरी लिखनी है इसके बारे में। इधर आपको मैंने सैंपल बनाया है, इधर मैंने इसका पैटर्न बनाया है कि कौन सा पैटर्न से मैंने ये सैंपल तैयार किया है। बाकी ज़रूरी नहीं है आप ये सैंपल बनाओ, आप बड़ा अगर पैटर्न बना रहे तो वही अकेला चिपका दो, आपकी इच्छा अनुसार जैसे आपको लगे। फिर है बंगाल की कांथा कढ़ाई जो इस तरीके की होती है, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी कढ़ाई। और देखो ये चिकनकारी सैंपल ऐसे बोल रही थी मैं, चिकनकारी है मैंने खुद करी है ये वाली। और जो मेरे पास ये सैंपल पड़े थे ना वो मैंने चिपका दिए। अब चिकनकारी क्या है, हर जगह मिल जाती है आराम से, चिकनकारी में तो दिक्कत नहीं होती। तो ये चिकनकारी के सैंपल मेरे पास पड़े थे 2, तो ये मैंने लगा दिए हैं काट के यहाँ पे। इस तरीके से कह रही हूँ मैं, अगर आपके पास किसी और चीज़ के भी सैंपल पड़े हों तो ज़रूरी नहीं है कि आप केवल ये एक ही लगाओ, उसके अलावा भी आप यहाँ पर लगा सकते हो जो आपके पास पड़े हों। और एक और चीज़ कि अब आपको बहुत सारी लड़कियों को मिल नहीं रहे हैं जिनके पास बुक नहीं है कि अपन को ये पॉइंट कहाँ से लिखने हैं, तो सीधी सी आपको मैं बता दूँ, गूगल कर लो या यूट्यूब से देख लो। क्योंकि मैंने कोशिश करी थी कि मैं बुक से फ़ोटो लेके भेज दूँ ग्रुप में, पर बुक क्या है काफ़ी मोटी है, अगर जिसके पास होलर के पास देखी हो तो उसमें फ़ोटोस अच्छे से नहीं आ रही, साइड से ना लिखा हुआ कट रहा है, इधर कोई इधर से कट रहा है कोई इधर से कट रहा है, इस वजह से मैंने वो फ़ोटो भी नहीं मैं भेज सकती और आ भी नहीं रही सही से। और मैं अगर अपनी इसकी फ़ोटो भेजूँगी तो सारा सेम हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या है मेन पॉइंट छाट के लिखे हैं पूरे पैराग्राफ्स में से। और कुछ लड़कियाँ होती हैं जो सीधा ही लिख देती हैं। अब अगर मैं मेरा भी भेजूँगी तो सेम हो जाएगा और फिर वो भी सही नहीं लगता, आपको सारी फाइलें सेम हो जाना। तो आप यूट्यूब से निकाल लेना, गूगल से निकालना है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की चिकनकारी कढ़ाई के बारे में आपको लिखना है तो सर्च कर लेना किसके बारे में कुछ भी, तो वो चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, तो उसको लिख लेना। यहाँ पे आपको बस एक पेज पे लिखना है, दूसरे पे सैंपल चिपकाना है। अब है पंजाब की फुलकारी कढ़ाई, पंजाब की फुलकारी का मैंने सैंपल यहाँ पे लगाया है। मणिपुर की कढ़ाई, इसका भी मैंने ये बना के लगाया है। हिमाचल की चंबा कढ़ाई, चंबा कढ़ाई का मैंने ये पैटर्न बनाया है। अच्छा, इसके बाद आती हैं जिप्स अपन को 3 तरीके की लगानी थी। फर्स्ट मैंने ये लगाई है, ये आप देख सकते हो जिप मैंने लगाई है यहाँ पे, ये खुल रही है ये। तो पहले आपको जानी है ये वाली जिप, उसके बाद ये छिपी हुई जिप कुछ इस तरीके से बना के लगाना। उसके बाद ये वाली, ये भी छिपी हुई है, ये इसके अंदर भी जिप लगी हुई है। तो 3 तरीके की जिप आपको इस तरीके से बना के लगानी है। ये भी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना अलग अलग तरीके से जिप बनाने के लिए, मतलब जो भी है वीडियोज़ अपन को पता है ये मिल ही जाती हैं 3 तरीके की। अगर ऐसे भी ना हो तो भी 3 तरीके से, अगर जिप लगाने के 3 तरीके मतलब बना के आप वो लगा देना। उसके बाद है पॉकेट्स, 3 पॉकेट्स अपन को लगानी है। फर्स्ट मैंने ये वाली लगाई है, ये पॉकेट साइड पॉकेट जो पैंट में, ट्राउज़र्स में, जीन्स में होती है ना साइड पॉकेट, या ज़्यादातर लोअर वगैरह में होती है ये वाली। उसके बाद ये जो शर्ट में होती है ये वाली पॉकेट सेकंड। थर्ड मैंने ये वाली पॉकेट लगाई है जो अपने आम शर्ट वगैरह पे लगी होती है ऊपर से पॉकेट। उसके बाद अपन को लगाने बटन प्लैकेट्स, यहाँ पे दिख नहीं रहा है इस वजह से मैं कह रही थी कि लाइट पेज वाले लेके आना आप, जिसमें पेन लिखा हुआ दिखे। अब मेरा इसमें मेरे अच्छे से लिखा हुआ है, वैसे दिख रहा है पर वो कैमरे में नहीं दिख रहा है, इतने अच्छे से दिख भी नहीं रहा है वैसे वो। तो अब ये लगाने 3 प्लैकेट यानी कि जो बटन वगैरह लगाते हैं ना कुर्ती पे या किसी भी चीज़ पे वो लगे होते हैं। तो ये फर्स्ट प्लैकेट ये वाला लगाया है, सेकंड ये वाला लगाया है मैंने, और थर्ड ये वाला। अलग अलग तरीके से, तीनों अलग अलग तरीके से बने हुए हैं ये। इसमें यहाँ पे कट है, इसमें यहाँ पे कटनी है, ये सीधा है, इधर भी यहाँ पे कटनी है, तो ये तीनों अलग अलग तरीके से हैं। तो ये 3 अपन को प्लैकेट लगाने, बटन प्लैकेट। उसके बाद बारी आती है भाई अपनी वस्त्रों की ड्राफ्टिंग व माप, ये भी अपन को करना है। और इसमें 3 हैं। फर्स्ट है ये कलीदार कुर्ता जिसकी ये माप मैंने लिखा हुआ है पूरा। उसके बाद अपन ये प्रारूप ड्राफ्टिंग वगैरह, कलीदार कुर्ते की कली, जेब और बगल जो भी अपन चीज़ लगाते हैं वो। उसके बाद मैंने कहा था ब्राउन पेपर आप लेके आना। ब्राउन पेपर इसलिए क्योंकि अपन को ये ऐसे काट के अपन को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कैसे जैसे अपन ने मेजरमेंट्स लिए हैं उस हिसाब से काटना करना, ये चीज़ें अपन यहाँ पे काम आएंगी यहाँ पे लगाने के लिए ब्राउन पेपर इसमें। और सेकंड है अलीगढ़ी पजामा, इसका भी माप प्रारूप जो भी पैटर्न वगैरह जितना नाप है वो लिखना है। उसके बाद जैसे कटिंग करी है वो लिखना है ये चीज़। और उसके बाद उसका भी अपन को सैंपल यहाँ पे काट के ड्राफ्टिंग करके उसको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद है जैकेट का भी अब यही है। अब ये देखो फिर से मुझे दिक्कत आ गई डार्क पेज की, यहाँ पे डार्क पेज में लिखा हुआ दिखता नहीं, फिर मैंने ये ऊपर मुझे ये चिपकाना पड़ा। इसका स्पेशल ध्यान रखना, लाइट पेजेस वाली लेके आना आप, लेके आओ तो ध्यान से। और उसके बाद इसका भी जैकेट है, जैकेट का भी माप वगैरह और जैकेट का ये ड्राफ्टिंग करके अपन ने यहाँ पे चिपकाया बाजू और ये जैकेट का। उसके बाद है मशीनी कढ़ाई के नमूने। मेरे 5 सैंपल मेरे पास थे, तो ये मैंने 5 सैंपल लगाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये आपके पास जितने भी हों, कोई पुरानी साड़ी अपने पास पड़ी हो, कुर्ती अपने पास पड़ी हो, बेकार निकल ही आते हैं। अब मैं तो सिलाई करती हूँ तो मेरे पास तो रहते हैं ये बहुत सारे सैंपल,
लेकिन आपके पास जैसे भी पड़े हों, निकले हों, आप उनको कटिंग करके, ज़्यादा नहीं हो तो 3 तो लगाना ही सही, 3 तो होने ही चाहिए। 4-5 अगर आपके पास जितने हो इकट्ठे उतने आप लगा ही देना, वो अच्छे लगते हैं। उसके बाद स्केच ऑफ वुमेन क्लोथिंग, 3 स्केच, वैसे 3 अपन को बनाने ही हैं, कम से कम 2 तो बनाना ही। उसके आगे आपकी इच्छा है 3 बना लेना, 4 बना लेना, जितने आपके पास पेजेस बाकी हों। तो मैंने 3 बनाए हैं। फर्स्ट ये बनाया है, सेकंड ये बनाया है और थर्ड ये बनाया है। अब उसके बाद है पिक्चर ऑफ वुमेन क्लोथिंग। अब आपको पिक्चर, आपको ये प्रिंट निकलवाने पड़ेंगे जो आपको पसंद आए, जैसे साड़ी वगैरह के, कुछ भी अपन जो भी आपको पिक्चर पसंद हो किसी भी क्लोथिंग की। अभी मैंने ये लगाया है, यहाँ पे 4 मैंने लगाई हैं पिक्स, मुझे ये पसंद थी तो ये मैंने निकलवा के ये लगाई हैं। और यहाँ पे बस ये अपनी फ़ाइल हो जाती है कंप्लीट। ये फ़ाइल अपनी कंप्लीट हो गई है और ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है अच्छे से। इस तरीके से अपन को फ़ाइल बनानी है। अब मैं आपको एक बार फिर से इसको खोल के दिखा देती हूँ कि कैसे क्या कुछ किया है इसमें। ओके, अच्छा, इन सब की वीडियो ना ज़िपर वगैरह, पॉकेट वगैरह बनाने की यूट्यूब से निकाल लेना, आराम से आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे वीडियोस। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार कि मैं आपको अलग अलग चीज़ों के ऐसे बना के मतलब वीडियो डालूँ, और मेरे पास इतनी मतलब कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है, स्टैंड वगैरह भी इतने अच्छे नहीं है कि मैं मतलब अच्छे से बना सकूँ वीडियोज़ वगैरह। कैमरा क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, इसमें भी थोड़े ना कलर डिफरेंट आ रहे हैं, तो उस वजह से मैं नहीं डाल सकती हूँ। बाकी आप यूट्यूब पे आजकल सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, आप उस पर सर्च करके ये माप, ड्राफ्टिंग वगैरह ये सब भी आपको मिल जाएगी आराम से यूट्यूब पे। अगर आप सर्च करोगे तो नहीं मिलेगी, तो मैंने जो PDF अपने ग्रुप में जो भेजी हुई है PDF, वो मैं अपने ग्रुप में भेज दूँगी आपको PDF। उस PDF में है ये फ़ोटोज़, तो वो इंग्लिश में है, उसको आप गूगल ट्रांसलेट करके या कैसे भी, वैसे तो नॉर्मल इंग्लिश है जो अपन को समझ आ जाएगी। लेंथ और आस्तीन ये सब चीज़ें वो नॉर्मल चीज़ें हैं उसमें, वो तो अपन हिंदी में वैसे ही जानते हैं, इंग्लिश में लिखी हुई हैं, बस आप हिंदी में लिख देना, हिंदी मीडियम से तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें देख लेना, वो मैं आपको भेज दूँगी, उसके स्क्रीनशॉट भेज दूँगी या फिर पूरी PDF ही भेज दूँगी, उसको आप देख लेना। उसके बाद ये चीज़ें हैं, स्केच आप अपने हाथ से अच्छे से बना लेना, 2 बना लेना, 3 बनाना, जितनी भी आपकी इच्छा है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 ही लगाने, 2 लगा देना, 3 लगा लेना, जितनी आपकी इच्छा हो। प्रिंट आउट निकलवा लेना इनके आप ई मित्र से और ऐसे लगा देना। और ये अपनी ये वाली फ़ाइल हो गई है बन के पूरी तरीके से रेडी। हालाँकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ लगाने की, जैसे ये खाली खाली लग रहा है। अब मुझे तो आता है, अभी मैं कुछ टाइम के लिए फ्री भी हूँ क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम थोड़ा लेट है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक सैंपल और बना के लगा दूँ, क्योंकि इनका सैंपल क्या मिलता नहीं है। गुजरात की काठियावाड़ी कढ़ाई ये सब चीज़ें इधर बहुत कम मिलती हैं, तो सैंपल वगैरह है नहीं इनके, तो मैं सोच रही हूँ कि एक और बना के लगा दूँ। लेकिन कुछ लड़कियाँ बार अभी उनको बहुत मतलब दिक्कत आ रही है, जो भी लड़कियाँ बना रही हैं फ़ाइल, उनके लिए मैंने सोचा कि अभी मैं इसको बना के और वीडियो और डाल देती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़ बन गई है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है वैसे तो। वो तो मैं अपनी तरफ से बना के लगा रही हूँ, आपकी इच्छा है आपको एक सैंपल आप बना रहे हो तो वही लगा देना, इतना ही काफ़ी है। सो ये फ़ाइल अपनी कंप्लीट हो गई है, अच्छे से आप बना लेना। बाकी थैंक यू सो मच, होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ समझ ना आया हो तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, इतनी मेहनत मैं आप लोग के लिए कर रही हूँ। और सेकंड फ़ाइल की मैं आपको बता दूँ कि सेकंड फ़ाइल भी अपन बनाएंगे, उसका PDF मुझे मिल जाए, क्योंकि उसका फॉर्मेट मुझे मिला नहीं है अभी कैसे बनाना है, तो उसको अभी अपन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बहुत जल्द मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके उसको भी स्टार्ट करेंगे। जितना मुझे आता होगा उतना मैं आप लोग को बताऊँगी। मुझे भी नहीं आता था फ़ाइल कैसे बनानी है, लेकिन अलग अलग तरीके से मैंने देखा, किसी से पूछा, मैम वगैरह से पूछा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं मिली थी कहीं से भी कि कैसे फ़ाइल वगैरह बनानी है। तो बहुत लड़कियों की पता है बहुत दिक्कत आ जाती है, जो दूर की रहने वाली है उनको बहुत दिक्कत आती है कि कैसे फ़ाइल बनाएं, कैसे क्या करें। तो मैंने सोचा जितना मुझे आता है उतना तो मैं सबकी हेल्प करूं। सो थैंक यू सो मच। आगे मैं आपकी ओके बाय, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब।